कई सारे लोग होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता है कि उनका क्या लेवल है, उनको किस कैटेगरी में किस तरीके से उनको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहिए। गाइस, आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेक्चर सिर्फ इसलिए लेकर के आया हूं ताकि हिंदी स्पीकर्स लोग जान सकें कि उनका लेवल हिंदी से इंग्लिश में जाने के लिए क्या है। बहुत सारे लोग होते हैं जो परेशान होते रहते हैं इंग्लिश को सीखने के लिए। उन्हीं लोगों की हेल्प करने के लिए आज का ये वीडियो लेक्चर मैं बना रहा हूं। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, दिस इज आशीष सर फ्रॉम गाइडलाइन वाला की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको कई सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जिनसे आप अपने लेवल को कैसे ग्रो करेंगे, कैसे आप एक सुपरनेटिव स्पीकर बन पाएंगे। ये सब चीजें मैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, वीडियो को स्किप ना करें। हर एक बात आपके लिए जरूरी है, तो आपको इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखना है, लास्ट तक देखना है और सही तरीके से उन चीजों को फॉलो भी करना है जो कि मैं आपको बतलाने वाला हूं। सबसे पहले मैं भी आपको आपका लेवल चेक करवा रहा हूं, उसके बाद में मैं आपको आपका लेवल आप कैसे ग्रो कर सकते हो, कैसे आप अपने लेवल को और ज्यादा बेहतर बना सकते हो इंग्लिश के अंदर, ये सब चीजें मैं आपको बतलाऊंगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे, तो सबसे निचला जो लेवल होता है वो लेवल होता है जीरो लेवल। तो सबसे निचला लेवल वो लोग जो कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसे लोग जो पढ़ पाने में भी समर्थ नहीं होते हैं, ऐसे लोग जिनको रीडिंग नहीं आती है, ऐसे लोग जिनको अंडरस्टैंडिंग भी प्रॉपर नहीं आती है, यानी कि कोई व्यक्ति उनके सामने इंग्लिश बोल रहा है तो वो इंग्लिश को समझ नहीं पाते हैं, साथ ही साथ में वो किसी भी लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं। इंग्लिश तो इंग्लिश, वो हिंदी को भी सही से नहीं बोल पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम कहेंगे कि वो लेवल जीरो पर है। वो कुछ भी नहीं जानते हैं इंग्लिश के बारे में, उन्हें कैसे बोलना है, कैसे उनको चीज़ों को ट्रांसलेट करना है, कैसे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप उनको करना है, ये सब चीज़ों की जानकारी उनको नहीं होती। और ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं कि ये इंग्लिश के अंदर इंग्लिश को सीखने के लिए जीरो लेवल पर है। गाइस, अगला जो लेवल होगा वो लेवल होगा आपका मीडियम लेवल। देखिए, तो सबसे पहले लेवल की हमने बात की जीरो लेवल, उसके बाद में अगला लेवल क्या होता है, तो उसके बाद में अगला लेवल होता है मीडियम लेवल। ऐसे लोग जो कि मीडिएट होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, यानी कि न्यू लर्नर्स नहीं हैं, ऐसे लोगों की क्या क्वालिटीज हो सकती है कि वो मीडियम लेवल पर हैं। तो मैं आपको बतला दूं कि अगर कोई आपके सामने इंग्लिश बोल रहा है, तो आपके सामने जब कोई इंग्लिश बोलता है और आप उस इंग्लिश को समझ पाते हो, मीन्स एबल टू अंडरस्टैंड, आप उस इंग्लिश को समझ पाने में समर्थ हो, तो आप कह सकते हो कि आप एक मीडियम लेवल पर हो। और वो जो बात आप समझ पा रहे हो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर पा रहा है, कोई आपको कोई बात बोल रहा है और अगर आप उसका रिप्लाई कर पा रहे हो, जवाब दे पा रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि आप एक मीडियम लेवल पर हैं। आप चीजों को एक बेसिक लेवल पर ट्रांसलेट कर पा रहे हो, तो भी हम कह सकते हैं कि आप एक मीडियम लेवल पर हैं। गाइस, अगला जो लेवल होता है वो लेवल है एडवांस लेवल। एडवांस लेवल कैसे होता है? एडवांस लेवल तो आप लोगों को इमीडिएटली, बहुत ही जल्द, तुरंत ही आप लोगों को जवाब दे पाते हैं, रिप्लाई कर पाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप इंग्लिश के अंदर एक एडवांस लेवल पर पहुंच चुके हैं। अगर आप चीजों को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप रूल्स को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप पैसिव वॉइस को और साथ ही साथ में स्ट्रक्चर्स को आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करके और चीजों को ट्रांसलेट अगर आप कर पा रहे हैं, और अगर आप लोगों को तुरंत ही, इमीडिएटली ही जवाब दे पा रहे हैं, तो आपके इस लेवल को गाइस हम क्या कहेंगे? एडवांस लेवल पर आपको हम कहेंगे कि आप किस लेवल पर पहुंच चुके हैं? आप एडवांस लेवल पर पहुंच चुके हैं। गाइस, नेक्स्ट लेवल आपका होता है सुपर नेटिव लेवल। एक जीरो लेवल देखा, एक मीडियम लेवल देखा, एक एडवांस लेवल देखा, अब लास्ट एंड फाइनल आपका लेवल होता है सुपर नेटिव स्पीकर, सुपर नेटिव लेवल। एक ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति को आपको ट्रांसलेट करने की जरूरत ही ना पड़े, एक ऐसा व्यक्ति जो इंग्लिश में ही चीजों को सोच सके और इंग्लिश में ही चीजों को जवाब दे सके, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी लिस्परिंग यानी कि तोतलेपन के, बिना किसी स्टैमरिंग यानी कि हकलेपन के, बिना किसी स्टॉपिंग यानी बिना किसी रुके हुए, अटकटाए हुए, एब्रप्टिंग किए हुए, अगर व्यक्ति
अगर जनरल सेंस में इंग्लिश बोल पा रहा है, इंग्लिश में ही सोच करके इंग्लिश में ही बोल पा रहा है, जवाब दे पा रहा है, बिना कटाए हुए, बिना रुके हुए, बिना तोतलेपन के, बिना किसी हकलेपन के, तो आप समझ लीजिए कि आप एक सुपर नेटिव लेवल पर पहुंच चुके हैं गाइस। तो इस लेवल पर पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सुपर नेटिव स्पीकर आप कैसे बन सकते हैं, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पूरा बतलाऊंगा कि आप सुपर नेटिव स्पीकर बने तो कैसे बने। सबसे पहले हमने बात की थी जीरो लेवल की। तो जीरो लेवल पर जो व्यक्ति होता है उसको जीरो से लेकर के तो मीडियम लेवल तक कैसे पहुंचना चाहिए, कैसे वो पहुंच सकता है, उसके लिए उसको क्या क्या कदम उसको लेना चाहिए, व्हाट इज बेटर फॉर हिम, उसके लिए क्या जरूरी है। अगर वो एक हिंदी स्पीकर है, अगर वो जीरो लेवल पर है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि वो मीडियम लेवल पर पहुंच जाए। तो इसके लिए मैं आपको बतला दूं कि जीरो से लेकर के अगर मीडियम लेवल तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको 1 मंथ की प्रैक्टिस चाहिए। इस 1 मंथ की प्रैक्टिस में आपको एक बेसिक ट्रांसलेशन सीखना पड़ेगा। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, आपको जानना चाहिए कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव कैसे काम करता है, वर्ब क्या होती है, कैसे काम करती है, फंक्शनल लेवल पर ग्रामर कैसे काम करती है, ये चीज आपको जानना चाहिए। इसके लिए मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो लेक्चर जान लेते हैं तो इंग्लिश में वर्ड्स कैसे काम करते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, ये सब चीजें आप उसमें जान पाएंगे, सीख पाएंगे। तो गाइस 1 मंथ की प्रैक्टिस में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना चाहिए, साथ ही साथ में लिस्ट की एक बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक वर्ड्स की एक लिस्ट होती है। तो मैं काफी बार क्या करता हूं तो 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन में एक लिस्ट के नाम से एक वीडियो लेक्चर डालता रहता हूं। तो लिस्ट के नाम से जो मैं वीडियो लेक्चर डालता हूं उसमें वर्ड्स की आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी मिल जाती है और साथ ही साथ में आप काफी सारे नए वर्ड्स को भी आप अपनी वोकेबलरी में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में वर्ब बहुत ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि सुबह से लेकर के रात होने तक हम सब करते क्या है, काम, वही काम को तो हम वर्ब कहते हैं और उस वर्ब के बारे में ही हमें पता नहीं होता है। तो वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है, उनके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए और आपको ये टुकड़ों में वर्ब्स को लिख करके और प्रॉपर तरीके से रिवाइज करके इनको याद करना चाहिए। उसके बाद में होती है वोकेबलरी ज्यादा से ज्यादा हमको सीखना चाहिए। न्यूज़पेपर से हम कवर कर सकते हैं, हमारी रीडिंग बुक्स से हम कवर कर सकते हैं और कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां से हमको नए नए वर्ड्स सीखने को मिल सकते हैं। उनको हम अपनी वोकेबलरी में ऐड करें, उनको हम सीखें। ये 1 मंथ की जो प्रैक्टिस है आपकी बेसिक ट्रांसलेशन की, जिसमें लिस्ट, वर्ब, वोकेबलरी, कुछ टेंसेस और कुछ स्ट्रक्चर्स की मदद से आप बेसिक ट्रांसलेशन सीख सकते हैं, बेसिक ट्रांसलेशन जान सकते हैं, जिससे आप जीरो से मीडियम लेवल पर आप इंग्लिश में पहुंच जाएंगे। गाइस आज का ये जो वीडियो लेक्चर है बहुत ही खास है और ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपको एक डल व्यक्ति से एक स्मार्ट पर्सन बना सकता है। यानी कहें कि आपके अंदर एक यूनिकनेस आ सकती है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं आपकी इंग्लिश को सीख करके, आपके एटीट्यूड को देख करके। कब सीखेंगे, कब वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, तो गाइस जान लीजिए आपको बनना पड़ेगा सुपर नेटिव स्पीकर। मीडियम लेवल पे पहुंचने से काम नहीं चलेगा और आपको एडवांस लेवल पर पहुंचने से भी काम नहीं चलेगा। आप बहुत ही यूनिक आइडेंटिटी कब बनेंगे गाइस, जब आप एक सुपर नेटिव स्पीकर बन जाएंगे। तो आपको सुपर नेटिव स्पीकर बनना है। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे, अंत तक सुनेंगे, इस वीडियो लेक्चर को स्किप नहीं करेंगे। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस अगर देखना है, अगर आपको जानना है कि इंग्लिश क्या होती है, अगर आपको इंग्लिश जीरो से लेकर के तो सुपर नेटिव स्पीकर बनने तक जानना है, सीखना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो आपको कर ही देना चाहिए। अभी वीडियो को बंद करने की जरूरत नहीं है, वीडियो अभी फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मैंने आपको जीरो से मीडियम लेवल तक पहुंचने का सफर बताया। अभी आपको मीडियम से एडवांस लेवल तक कैसे पहुंचना है उसकी भी जानकारी मैं आपको इन्फॉर्मेशन अभी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो ध्यान से सुनेंगे कि आपको मीडियम से एडवांस लेवल तक पहुंचना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, तो जानेंगे कि इसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा। तो 1.5 मंथ का आपको टाइम लग सकता है किस लेवल से, मीडियम लेवल से लेकर के कहां तक, एडवांस लेवल पर पहुंचने में क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड लेवल को अपनाना पड़ेगा।
आपकी जो हिंदी लैंग्वेज है इसमें आपको सुधार करना पड़ेगा। आप जो लोकल हिंदी बोलते हो उस लोकल हिंदी को भी आपको स्पेसिफिक स्टैंडर्ड की जो हिंदी होती है उसका आपको यूज करना है। साथ ही साथ में पैसिव वॉइस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है। जी हाँ गाइस, आपको पैसिव वॉइस सीखना पड़ेगा। चलिए आगे जानते हैं, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे कि देयर का फंडा होता है, कर का फंडा होता है, नाउन रिपीटेशन होती है, वर्ब रिपीटेशन होती है, एम्फासिस ऑन सब्जेक्ट होता है। आपने आज तक ऐसे स्ट्रक्चर्स के नाम ही नहीं सुने होंगे जिन स्ट्रक्चर्स को मैं एक स्टैंडर्ड लेवल पर पढ़ाता हूँ, एडवांस लेवल पर पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको मीडियम लेवल से एडवांस लेवल पर पहुंचना है तो आपको ट्रांसलेशन मेथड को एक एडवांस लेवल पर सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, उसके बाद में नेक्स्ट आपका लेवल क्या आता है, तो नेक्स्ट आपका लेवल आता है एडवांस से लेकर के सुपरनेटिव। यही गोल सबसे खास है, यही गोल सबसे मेन है, सुपरनेटिव कैसे बने। कई सारे लोग आपने देखे होंगे वो हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसके बाद में बोलते हैं। तो ये एक जो मेथड इसको हम ट्रांसलेशन मेथड कहेंगे, और ट्रांसलेशन मेथड आपको ज्यादा से ज्यादा एडवांस लेवल तक पहुंचा सकती है। लेकिन अगर आपको सुपर नेटिव लेवल पहुंचना है तो मेरी बातों को फॉलो करना पड़ेगा, और जरूरी नहीं है कि आप मेरी ही बातों को फॉलो करें। मुझसे ज्यादा बेहतर अगर कोई आपको सिखा पा रहा है, पढ़ा पा रहा है, बता पा रहा है तो आप उसकी बातों को भी माने। लेकिन गाइस, मैं भी आपको कुछ खास बातें बतला करके जाने वाला हूं, तो इनको भी आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से इनके ऊपर फोकस करेंगे और इनको आप क्या करेंगे, तो इनको फॉलो भी करेंगे। कौन सी बातें हैं, ध्यान से जानेंगे। सुपर नेटिव स्पीकर बनने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं 21 डेज फॉर्मूला। 21 डेज फॉर्मूला कैसे काम करता है, ध्यान से सुनेंगे। तो इस 21 डेज फॉर्मूला में आपको अपने आप को बाकी लोगों से थोड़ा डिस्टेंस में रखना है, दूर करना है। अभी कोविड-19 का टाइम आया था, अगर किसी व्यक्ति को कोविड-19 हो जाता था तो वो अपने आप को क्या करता था, अपने आप को दूसरे लोगों से अलग कर लेता था, सेपरेट कर लेता था। मैं आपको अलग थलग करना मेरा मेन उद्देश्य नहीं है। मेरा मेन उद्देश्य आपको सुपर नेटिव स्पीकर बनाना। आप सुपर नेटिव स्पीकर बनना चाहिए तो सुपर नेटिव स्पीकर बनने के लिए आपको मेरी बात को मानना पड़ेगा। एक बार आप अपना करके देख लेना, अगर आप सुपर नेटिव स्पीकर नहीं बन जाओ तो मेरी गारंटी है। तो आपको ऐसा काम करना है जो मैं बता रहा हूं। क्या करना है, लिसन, रीड, स्पीक, ये फॉर्मूला है। 21 डेज तक आपको लिसन, रीड एंड स्पीक वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई खुद के ऊपर करना है। टाइम को आपको खुद को देना है। 21 दिन का टाइम आपने खुद को दिया, समझ लीजिए आप सुपर नेटिव स्पीकर बन गए। कैसे, देखिए, कोई भी वीडियो लेक्चर होता है, मान लीजिए YouTube पर मेरा ही वीडियो लेक्चर अभी आप देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ वीडियो लेक्चर होते हैं, वो वीडियो लेक्चर आप देख पाते हैं कि लोग उसको इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो इंग्लिश में जो लोग बहुत अच्छे लेवल के इंग्लिश स्पीकर्स हैं, उन लोगों की वीडियोस को आपको लेना है। मान लो कि 2 मिनट की वीडियो से आपको स्टार्ट करना है। कोई भी 2 मिनट का वीडियो है, उस 2 मिनट के वीडियो को आपको पहले कम से कम 4 से 5 बार सुनना है। You have to listen that video for 4 to 5 times। आपको 4 से 5 बार उस वीडियो को सुनने के बाद में क्या करना पड़ेगा, उसी वीडियो के अंदर एक CC करके ऊपर से एक आइकन बना होता है, जहां मैं मेरी अपनी फिंगर दिखा रहा हूं, यहीं पर वो आइकन होता है, उसको बोलते हैं कैप्शन। क्या बोलते हैं, कैप्शन। आप उसको क्लिक कर दीजिए, जो चीजें वो व्यक्ति बोल रहा है अब वो चीजें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख करके आने लगेगी, उनको हम कैप्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, कैप्शंस। तो कैप्शन आप ऑन करेंगे तो जो चीजें वो बोल रहा है वो चीजें आप देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो मतलब कि अब आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को आपने 4 से 5 बार उस वीडियो को आपने देखा, तो 4 से 5 बार आपने उस पर्सन को सुना। अब वही वीडियो को आपको जो चीजें लेकर के आ रही है उनको आपको क्या करना है, पढ़ना है। हाँ गाइस, आपको उन लिखी हुई बातों को जब वो व्यक्ति बोलता है उस टाइम पे आपको पढ़ते जाना है। इससे आपकी क्या बनेगी, लिसन रीड प्रैक्टिस होगी। लिसन यानी कि सुन भी रहे हैं और रीड यानी कि पढ़ भी रहे हैं। लास्ट प्रैक्टिस आपकी सी बचती है स्पीक, यानी कि आपको आगे चल करके तो 4 से 5 बार आपने उस लेक्चर को सुना है,
उसके बाद में 5 से 6 बार आपने उन चीजों को पढ़ा है और अगली प्रैक्टिस है आपको कम से कम 7 से लेकर के 8 बार उसी वीडियो लेक्चर के 2 मिनट के वीडियो लेक्चर को आपको कम से कम 7 से 8 बार उन्हीं पढ़ी हुई चीजों को अब बोलना है। जैसे वो व्यक्ति अपने वीडियो में बोलने की कोशिश कर रहा है, उसी को आपको अपने घर पर अपने मोबाइल में, हमारे पास में मोबाइल होता है, इस मोबाइल का हमको यूज करना है और इसके अंदर जो वीडियोस होते हैं यूट्यूब के ऊपर, उन वीडियोस को हमको लिसन, रीड और स्पीक प्रैक्टिस करना है। आप अगर इतना कर लेते हैं तो वो 2 मिनट के वीडियो में आप जितनी भी चीजें थी उनको आप बोल पाएंगे। तो आप समझिए, अगर 2 मिनट के वीडियो लेक्चर को हम 1 घंटे के अंदर परफेक्ट बना लें तो ऐसे 30-40 वीडियो को हमको परफेक्ट बनाने में कितना टाइम लगेगा? तो मुश्किल से 2 से 3 दिन लगेंगे। 2 से 3 दिन के अंदर ऐसी 2 मिनट की आप कम से कम 30 से 40 वीडियोस को परफेक्ट बना चुके होंगे। तो गाइस सोचिए, यही प्रैक्टिस आपको डे बाय डे इंप्रूव करना है। आप अगर 3 दिन में इतना काम कर पा रहे हैं तो अगले 21 डेज में कितना काम कर पाएंगे? तो यकीन मानिएगा, आपको फोकस्ड रहना है, वेल टारगेटेड रहना है, आपको टारगेट की तरफ अपना लक्ष्य बना लेना है कि मुझे एनी हाउ 21 दिन के अंदर सुपरनेटिव स्पीकर बनना ही है। इसके लिए मुझे चाहे कुछ करना पड़े, क्योंकि गाइस विदाउट सेक्रीफाइस वी कैन नॉट गेन एनीथिंग। बिना कुछ त्याग किए हुए हम कुछ पा ही नहीं सकते हैं। 21 दिन का तो हमको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। 21 दिन तक खुद को एक अलग थलग माहौल में रखिए और खुद को प्रैक्टिस कीजिए, खुद के ऊपर टाइम दीजिए, क्योंकि सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है टाइम का इन्वेस्टमेंट। खुद के ऊपर अगर आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। गाइस यकीन मानिएगा, आप एक सुपर नेटिव स्पीकर बन जाएंगे। और गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ऑल का बटन है उसको भी आप क्लिक कीजिए, तभी तो आपके पास में मेरे बाकी के वीडियोस पहुंच पाएंगे। गाइडलाइन वाला को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है, क्योंकि ये मेरी नहीं आपकी अपनी क्लास है और गाइडलाइन वाला को एक फेमस आइडेंटिटी भी आप ही लोग बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।